करता है और मुझे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता होने के लिए, इस कारण के लिए मुझे गौरव होता है। और कम उम्र में आप पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं। आरजेडी जैसे पार्टी में लालू जी सिर्फ उनके बेटे में तेजस और ओजस को देखते हैं। ये परिवारवादी पार्टी उनके पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। माता की जय श्री राम। पीछे से और ताकत के साथ आवाज आनी चाहिए वहां बैठे साथियों। जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, आज के कार्यक्रम और आज के दिन तीन कारण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के माताश्री मां जीजाबाई का भी आज जन्म दिवस है। हिंदू हृदय सम्राट, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का भी जन्म दिवस है। और आज से केवल 10 दिन में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का प्रतिष्ठापन भी होने वाला है। इन तीनों कारण के लिए आज के दिन अत्यंत महत्वपूर्ण। आज के इस युवा समागम कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के ऊर्जावान और प्रदेश यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, युवा मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भरतेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार में मंत्री और जिनके भाषण, जिनके बयान को दूर कर्नाटका में भी नौजवान देखते हैं, ऐसे गिरिराज सिंह जी, पूर्व केंद्र के मंत्री, पटना के लोकप्रिय सांसद, और अद्वानी जी के रथ यात्रा के संदर्भ में मैं जब युवा मोर्चा के एक छोटे कार्यकर्ता के नाते पटना आने का सौभाग्य मिला था, तब से जिनका आशीर्वाद मुझ पे मिल रहा है, ऐसे आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, भाई नितिन नवीन जी, नंदकिशोर जी, भिक्कू भाई जी, मंच पर उपस्थित हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और मुझे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता होने के लिए, इस कारण के लिए मुझे गौरव होता है क्योंकि देश में एकमात्र ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जहां सामान्य परिवार में भी पैदा होने के बाद आप सांसद भी बन सकते हैं और कम उम्र में आप पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं। ऐसे पार्टी का, ऐसे युवा मोर्चा का हम सब हिस्सा है। इस पार्टी ने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता में तेजस और ओजस को ढूंढा, पर आरजेडी जैसे पार्टी में लालू जी सिर्फ उनके बेटे में तेजस और ओजस को देखते हैं। ये परिवारवादी पार्टी उनके आम कार्यकर्ताओं में लालू जी को ना तेजस दिखता है ना ओजस दिखता है, सिर्फ उनके बेटे में ही तेजस दिखता है, ओजस दिखता है। ऐसे परिवारवादी
सब के लिए, चिंता के लिए, आगे के काम के लिए रखना चाहता हूं साथियों, आप जानते हैं मैं कर्नाटका से आता हूं, बेंगलुरु से आता हूं, और जब से मैं कॉलेज में जा रहा था और जब वकील के नाते मैं कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज में काम करता था, हजारों संख्या में बिहार से आए हुए युवा मेरे साथ कॉलेज में भी पढ़ते थे। बेंगलोर के अलग अलग कंपनीज में, सॉफ्टवेयर में, अलग अलग कंपनीज में आज काम भी कर रहे। इतने बड़े संख्या में बिहार के युवा शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए क्यों बाहर जा रहे हैं? ये पलायन दशकों से क्यों चल रहा है? आज जब पूरे देश मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक प्रगति हासिल कर रहे हैं, आमूल चूर बदलाव पूरे देश में हो रहा है, ऐसे संदर्भ में भी बिहार की हालत वैसा था वैसे ही। आज भी बिहार के गांवों में प्राथमिक शिक्षा, बिहार के जिलों में उच्चतम शिक्षा आज भी बहुत कमजोर स्थिति में है। आज बिहार के युवा 5 साल में डिग्री पाते हैं, बाकी प्रदेशों में आपको 3 साल में डिग्री मिल देते हैं, पर यहां 5 साल के डिग्री पाने के बाद भी वो डिग्री सर्टिफिकेट का कुछ वैल्यू नहीं है। वो डिग्री सर्टिफिकेट लेकर आपको किसी जगह पे काम, रोजगार कुछ नहीं मिलता है। 5 साल तक युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। इस प्रकार का शिक्षा व्यवस्था या नीतीश और तेजस्वी के राज में यहां चालू, ना शिक्षा है ना रोजगार, और इसके वजह से लाखों करोड़ संख्या में हर साल युवा यहां से पलायन करते हैं, और इससे बिहार के गांव, बिहार के कौटुंबिक व्यवस्था, बिहार के फैमिली सिस्टम पूरा बिगड़ चुका है। साथियों, कितने दिन तक, कितने साल तक इसको सहन कर हमें चालू करना है? मैं यहां उपस्थित सभी युवा मोर्चा के साथियों से और विशेष रूप में यहां उपस्थित जनप्रतिनिधियों से, युवा जनप्रतिनिधियों से मैं आप सबको निवेदन करता हूं। साथियों, आज के राजनीति में बहुत नुकसान बिहार ने खाया। मैं यहां उपस्थित युवा से निवेदन कर रहा हूं, कम से कम युवा हम आज संकल्प करेंगे कि बिहार से ये जात पात के राजनीति को हम हटाएंगे और विकास के राजनीति को बिहार में स्थापित करेंगे। ये युवाओं का संकल्प होनी चाहिए। साथियों, आज भी आप एक घमंडिया गठबंधन के सभी नेताओं का बयान देखिए, वार्तालाप सुनिए, फिर एक बार समाज को, युवाओं को जाति में बांटने का साजिश ये लोग आज भी कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी जी 21वीं सदी के भारत के बात कर रहे हैं, विकसित भारत के संकल्प दिखा रहे हैं, और हम सबको विकसित भारत के रायभारी के रूप में, एम्बेसडर के रूप में बनने का आह्वान जब प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, ये घमंडिया गठबंधन के सभी नायक, सभी नेता एक शतमान भारत को पीछे ले जाने का साजिशें कर रहे हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आज इस मंच से हम तय करेंगे कि बिहार के युवा हम सब के लिए एक ही जाति है, हम भारतीय हैं, हम बिहारी हैं, और हम विकसित भारत को संकल्पित करने वाले नौजवान हैं। हमको अब जात पात में आप नहीं बांट सकते हैं। इसी संकल्प को इस मंच से युवा होने
के नाते हम सब लोग करेंगे। साथियों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, 1-2 दिन पहले ही गुजरात में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वाइब्रेंट गुजरात समिट नाम का एक बहुत बड़ा निवेश करने का कार्यक्रम समाप्त हुआ। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, YouTube में, सोशल मीडिया में, अखबारों में आप वहां के हेडलाइंस देखिए। वाइब्रेंट गुजरात समिट में क्या क्या निर्णय हुआ, उदाहरण तौर पर मैं 1-2 आप सबके बीच रखना चाहता हूं। आरसेलर मित्तल नाम का कंपनी ने तय किया कि हम गुजरात में विश्व के सबसे बड़ा स्टील फैक्ट्री हम शुरू करेंगे। रिलायंस ने घोषित किया कि विश्व के सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट को हम गुजरात में शुरू करेंगे। यूएई से जो प्रधानमंत्री आए थे, दुबई से प्रधानमंत्री जो आए थे, उन्होंने घोषित किया कि गुजरात में 50 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए हम निवेश डालेंगे। लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश सिर्फ 3 दिन में वाइब्रेंट गुजरात समिट में ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया। ये गुजरात का हेडलाइंस है। और आज आप बिहार का हेडलाइंस देखिए। बिहार के न्यूज़पेपर, बिहार के अखबार आप जब ओपन करते हैं, क्या हेडलाइंस आते हैं? वही जात पात की राजनीति, वही शराब माफिया, वही डकैती, वही जंगल राज। आज भी बिहार में, बिहार के अखबारों में इसी प्रकार का न्यूज आ रहा है। हम जब तक बिहार में प्राइवेट इंडस्ट्री को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, जब तक निजी निवेश को यहां नहीं ले आएंगे, तब तक बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। तब तक यहां के युवा दूर दराज शहरों में शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए जाना मजबूरी बन जाएगा। साथियों, मैं आप सबसे अंत में यह निवेदन करना चाहता हूं, हम सब के लिए राजनीति समाज को बांटने का एक टूल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप में युवा मोर्चा कार्यकर्ता के लिए समाज को एकजुट करने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए और नौजवान युवाओं को रोजगार प्राप्त करने के लिए एक अत्यंत पवित्र मंच है। ये राजनीति का मकसद है। इसको युवा मोर्चा के कार्यकर्ता का नाते हम सबको समझना चाहिए। साथियों, आज शिक्षा में, रोजगार सृजन करने में पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।